ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज भारत विकास परिषद द्वारा बमोली बीका स्कूल में छात्र अभिनंदन और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम संपादित किया। संस्था के प्राचार्य श्रीमती सविता मिश्रा, श्री तिवारी जी एवं सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी ने बड़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए कुछ झलकियां हम आपको सीधे दिखाते हैं। इस कार्यक्रम को सीधे जोड़ते हैं और ले चलते हैं आपको स्कूल प्रांगण बमोली बीका में, जहाँ पर भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती पूजन कर लीजिए। नहीं लगा आपका स्वागत है। हम लोग अपना कार्यक्रम वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा आपने देखा बैनर में लिखा हुआ है, हमारा नाम है संपर्क सहयोग संस्था सेवा एवं समर्पण। तो सभी सेवा और समर्पण भाव से हम लोग काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारा कोई आपके स्वार्थ नहीं है या आपके स्वार्थ नहीं। हमारा उद्देश्य है कि जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना, पुनर्स्थापित करना। तो आज का कार्यक्रम है हमारा गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के अंत में हम गुरु का जैसे सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में हम गुरुओं का सम्मान करेंगे, उनका पूजन करेंगे और उसके बाद हम राष्ट्रीय के बाद अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो हमारे आने का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि हम जो है और कुछ प्रतियोगिताएँ भी करा रहे हैं। मैडम को मैंने पेपर भेजा है, क्विज है, उसके भी पेपर है। तो जब आप अपनी सुविधा से करा रहे हैं और जो भी फर्स्ट सेकंड कार्ड आएंगे तो हम कार्यक्रम करके डिस्कस करेंगे, उसको बाद में डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट आएंगे तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो प्रतियोगिता है भारत को जानो। कोई बताएगा इसमें से आप में से कि अपन किस नदी का पानी पीते हैं? सागर। बोल सही बोल रहे हो। बेबस नदी का पानी पीते हैं। और बेबस नदी कहाँ जाके गिरती है, कहाँ जाके मिलती है, किस नदी में मिलती है? कहीं तो जाती होगी। कहाँ इसका पानी गिरता है? कोई बताएगा? हाँ, समुद्र में किस जगह मिलती है? चाहिए बताओ।
समुद्र में कहीं मिलती होगी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बात हम अपने देश में सागर में रह रहे हैं ना, और आपके बाजू से निकलती है नदी, ज्यादा दूर नहीं है, चितौरा है ना। तो ये नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकली और कहाँ गिरती है। हाँ, ये जाके वो आपने एक सुना होगा ना, गंगा जमुना तहजीब, सुनते हो आप? तो गंगा जमुना तहजीब क्या है? यमुना नदी जाके आके गंगा में मिलती है, और गंगा कहाँ जाके गिरती है? हाँ? सही बोल रहे हो, बंगाल की खाड़ी में। तो ये पानी हमारा कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा में जाके मिलती है ये नदी, है ना। ये जाके केन में मिली, लखान से केन से हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, और यमुना जाके इलाहाबाद में गंगा में मिलती है, और गंगा बे ऑफ बंगाल में गंगा की खाड़ी में निकलती है। तो ये संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या है। तो ये भारत को जानू है, तो हम अपने जहाँ रह रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में तो हमें ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिसका हम पानी पी रहे हैं वो नदी हमें नहीं मालूम कि कहाँ जाती है, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, नहीं है? तो आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं कार्यक्रम का शुरुआत करूँगा, और सबसे पहले मैं हमारी जो वंदना कटारे जी हैं, और वो अध्यक्ष हैं महिला पतंजलि योग समिति की प्रदेश संपर्क प्रमुख हैं, और सागर की वो अध्यक्ष हैं। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो श्री कृष्ण के भजन और उसके साथ शुरुआत करेगी। बच्चों, जैसा कि सर ने बताया, सर आप लोगों के लिए अभिनंदन। इतने अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा भारत विकास परिषद का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का सर ने बताया आपको गुरु वंदना और छात्र अभिनंदन। तो इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय जी की नमन वंदन, और हमारे यहाँ मंचासी में उपस्थित सभी भारत विकास परिषद के सदस्य और हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए मिलिए नमन है, मिलिए बोलती। और आगे जो मुझे हमारे सर ने बोला है, अभी छोटा सा एक भजन मैं ऐसे प्रस्तुत करूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम गुरु से रिलेटेड है। गुरु से हम के लिए, आप लोगों के लिए गुरु का प्रोग्राम रखा गया है। तो जो मेरा भजन है वो कृष्ण पर कह रहे हैं। कृष्ण के लिए जब उनका जन्म किया गया था, उसके पहले गुरुओं ने उनके लिए कितनी तपस्या और कितना उसके लिए त्याग किया, और उस बेला में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वो कितनी भयानक घड़ी बनाई गई थी, कितना पहर कड़ा बनाया गया था। उस पहर के को किस प्रकार से अपने शब्दों में मैं आपको उसको बताऊंगी कि जब गुरुओं ने उनको मतलब बहुत याद किया, एक उस वेश में जब कंस के बहुत ज़्यादा आतिथ्य फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ था पूरे मथुरा में, पूरे उसमें, तब उन लोगों के ध्यान के अनुसार उनका जन्म हुआ, उनकी मांग के अनुसार। तो कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके लिए जो माता का स्वरूप, जो गर्भावस्था, जो गर्भ जो तय की गई थी, वो हमारी माता देवकी की थी। तो उस देवकी को जब गर्भाधारण कराया गया तो उस समय उनको आकाशवाणी से भी एक ऐसी घड़ी बनाई गई जिसमें मतलब एक गुरुओं ने एक ऐसा माहौल बनाया कि सामने वाले को पता होने के बाद भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा उन्होंने ऐसा माहौल पूरा बना करके और वो स्थिति बनाई जब कृष्ण का जन्म हुआ। तो उस कृष्ण के जन्म के उन शब्दों को मैं अपने इस 4 लाइनों के भजन में सुनाती हूँ। कृष्ण का जन्म किस घड़ी और किस पहर में हुआ, किस तरीके से हुआ। तो कहाँ जन्म होता है उनका? मथुरा में। तो कृष्ण का जो जन्म का जो वृत्तांत है वो मथुरा से ही शुरू होता है। मथुरा नगरिया में जन्मे है कृष्ण। आप लोग भी गा सकते हो। मथुरा नगरिया में जन्मे है कृष्ण, काली घटा घिरे आयो बने रही जमुना।
लगे हैं पहरे बड़े बड़े, दुष्ट कंस के कड़े कड़े, कारागाह में पड़े पड़े, देवी की वाशु डरे डरे। खुली हथकड़ियाँ खुली है बेड़ियाँ, खुली हथकड़ियाँ खुली है बेड़ियाँ, छत छाया के संग चले से सेना। मतलब ऐसा प्रसंग हुआ कि इतनी मथुरा नगरिया में उस काल रात्रि में उनका जन्म हुआ, जब काली घटाएं छाई हुई थी, घोर अंधकार छाया हुआ था और बरसात जोरों से, और मथुरा का जो पानी है, जो यमुना जी का पानी है, वो उफान में था। उस उफान पानी में भी उनको ले जाने के लिए जब उनका जन्म हुआ तो अपने आप ही सारे द्वार खुल जाते हैं और पहरी सारे सो जाते हैं और उनके बंधन खुल जाते हैं। तो वो जब लेके जाते हैं तो शेषनाग उनकी छाया देते हैं। इसी वृत्तांत को इस प्रसंग में था हमारा। फिर अगला प्रसंग क्या होता है इसी के साथ, योग माया थी बड़ी अपार, वासुदेव कर जमुना पार, पहुँचे नंद बाबा के द्वार, पहुँचे नंद बाबा के द्वार। होनी ऐसी होनी थी जो हो गई रही, पुत्र के बदले में कन्या मिली। होनी ऐसी होनी थी जो हो गई रही, पुत्र के बदले में कन्या मिली। उड़ी हाथ से कन्या, उड़ी हाथ से कन्या, जब कियो धर पटके ना, कियो धर पटके ना। मथुरा नगरिया में जन्मे है कृष्ण, काली घटा गिरी आयु फने रही। तो इस घड़ी में उनका जन्म हुआ और योग माया का जो, चूंकि मैंने अभी 2 शब्द पहले ही बताया, गुरुओं का जो आशीर्वाद पूरा उस मथुरा घड़ी में चल रहा था, उस पहर चल रहा था, तो पूरे देवत्व सब एकत्रित होकर उस जन्म में सहयोगी बने। तो योग माया ने भी अपनी माया दिखाई कि कोई जागृत नहीं हुआ, नंद के घर पहुंच भी गए, वहां से कन्या उनको जन्मी थी, वो कन्या भी लेकर आए। और वो कन्या भी कौन थी, वो पूर्ण स्वरूप योग माया माँ दुर्गा का स्वरूप। जिन जैसे ही कृष्ण ने उनको पटकने की कोशिश करी, क्योंकि कंस का क्या काम था, उनके जो 8 पुत्र होते थे उनका वध किया था। तो जैसे ही घर पटकना किया तो हाथ से उड़कर कन्या अष्टभुजाओं के रूप में वहां पर स्थापित हुई। और इस प्रकार हमारे कृष्ण का जन्म हुआ, जिस तरह से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये हुआ गुरुओं का आशीर्वाद का स्वरूप। और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने साथ हुआ। अभी हमने 2 त्योहार मनाए ना पिछले वीक में। कौन कौन से 2 थे? अभी 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 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया ना, वो बड़ा त्योहार है ना हमारे देश का। उसके बाद हमने मनाया कृष्ण जन्माष्टमी। तो एक स्वतंत्रता दिवस पे मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, सुना होगा। तो एक वृत्तांत का मैं उल्लेख करना यहाँ चाहूँगा कि जब हमारा 1956 में हमारा एग्रीमेंट था अमेरिका से, और हमें 480 गेहूँ को हमें सप्लाई करते थे, लाल गेहूँ सप्लाई करते थे, जो कि कोई नहीं खाता था। वो गेहूँ हमको मिलता था, वो हमारे यहाँ देश के लिए सप्लाई करते थे। फिर 1962 का युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ। 1900 आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा, 1965 में युद्ध हुआ था। और उसी साल हमारे देश में अकाल पड़ा। अकाल समझते हो? अकाल पड़ा तो हमारे पास गेहूं की बहुत ज्यादा कमी हो गई, खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई। और यहाँ पे युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान ने कश्मीर में घुस गया था और अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने हमारे ऊपर। तो हमको अपनी सुरक्षा भी करनी थी। तब हमने अमेरिका से कहा कि हमको गेहूं सप्लाई करें, मगर उन्होंने उस आड़े वक्त पे गेहूं की सप्लाई हमारी बंद कर दी। हमारे पास गेहूं नहीं आ रहा था, अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ने के बाद गेहूं की सप्लाई बंद हो गई, तो हमारी स्थिति क्राइसिस की हमारी डेवलप हो गई। तब
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, कौन था 1965 में? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दशहरे के दिन रामलीला मैदान से एक अपील कही, देश की जनता से अपील की कि आप जो है एक दिन का उपवास करेंगे। मतलब इतनी शॉर्टेज थी कि पूरे देश की जनता से उन्होंने अपील करनी पड़ी कि आप जो है एक दिन का उपवास करें और एक दिन का जो राशन बचेगा वो सेना को भेजा जाएगा। तो पूरे देश ने, लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले उपवास किया, फिर देश के हर नागरिक ने उपवास किया और हर दूसरे दिन लोग उपवास करने लगे। फिर हफ्ते में एक दिन उपवास करते थे और जो भी गेहूं बचता था वो सारा का सारा हम अपनी सेना को भेजते थे, क्योंकि सेना को लड़ना था, सेना को खाने की जरूरत थी। उस समय हमने उनको भेजा और हम एक हफ्ते के अंदर लाहौर पे कब्जा कर लिया। तो उस समय हमारे को अमेरिका ने धोखा दिया। जब हमें जरूरत पड़ी तब हमको क्या मिला? धोखा मिला। एक और चीज, लाल गेहूं बेचते थे जो कोई नहीं खाता था, तो जो उनके जानवर भी नहीं खाते थे वो गेहूं हमारे यहाँ आता था। तो उसमें एक बीज भी आया है, आप किसी को जानते हो कौन सा बीज है? कोई बोल रहा है गोबर पीछे से एक बीज आया था उसमें गेहूं में मिलके, जो आज हमारे लिए समस्या बन गई है। क्या है? ताली बजाओ बच्चों के नाम। तो उसमें गाजर घास आया था, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, वो गाजर घास आ गया था और आज भी हमारे लिए वो समस्या बन गया है। तो हम गाजर घास का उन्मूलन करते हैं। इस बार लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपील करनी पड़ी। उन्होंने क्या अपील की है? फिर वही स्थिति निर्मित हुई है। अमेरिका ने क्या किया है? टैरिफ लगा दिया। आप लोग सुनते होंगे न्यूज में, टैरिफ लगा दिया 25% प्लस 25% और 1% पेनल्टी, तो 50% टैरिफ लग गया है। 50% टैरिफ लग गया तो हमारे यहाँ से जो उत्पाद जो निर्यात होते हैं वो निर्यात महंगा हो गया है। तो सबसे ज्यादा हम जेम्स एंड ज्वेल्स जो नग होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको निर्यात करते हैं। दूसरा, हम वस्त्र भी तैयार करके निर्यात करते हैं। और भी चीजें हैं, ईंधन भी हम सप्लाई करते हैं, पेट्रोल केमिकल्स भी जाता है अमेरिका को, तो बहुत से जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी जाता है, दवाइयाँ भी हम निर्यात करते हैं। तो ऐसे समय पे जब हमें ज़रूरत है और वो कहता है कि रूस से तेल नहीं खरीदो, आप लोग रोज न्यूज़ देखते होंगे, बोलता ना, उस वजह से प्रधानमंत्री को अपील करना पड़ी कि हमारे टैरिफ बनने से हमारे कई उद्योगों को घाटा हो रहा है। तो स्व की भावना को आपको जागृत करना है कि हम जो भी उपयोग करेंगे स्वदेशी का उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? स्वदेशी। जो भी सामान स्वदेशी है वही आप उपयोग करो, है ना। जो खाने की चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह चीजों को आपको त्यागना है। अभी जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं और सारे के सारे स्वदेशी सामान का उपयोग करो। क्यों? इसलिए करो कि हमें देश की आवश्यकता है कि यदि हमको कोई झुकाना चाह रहा है कि नहीं आप हमको ये इससे दोस्ती करो, इससे दुश्मनी करो, इससे सामान हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। हम अपने हित देखेंगे, दूसरे का हित हमारे बाद में है। हमको यदि सस्ता तेल कोई दे रहा है तो हम खरीदेंगे उससे। हमको रक्षा उपकरण दे रहा है तो जो सस्ता दे रहा है, उन्नत टेक्नोलॉजी दे रहा है, उससे खरीदेंगे हम। तो आज की आवश्यकता यही है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी, वैसी ही अपील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि आप स्व की भावना जागृत करो और अपने जो अड़ोस पड़ोस से आप जो अमेज़न से सामान खरीद लेते हो बंद कर दो। एक महीने यदि अमेज़न से सामान नहीं खरीदोगे तो उनकी कंपनियां बैठ जाएंगी। हम बहुत 140 करोड़ देश है, हमारा 140 करोड़ की संख्या का देश है। यदि हम उनका सामान लेना बंद कर देंगे तो वो घुटने पे आ जाएंगे और नाक रगड़ के माफी मांग के वो टैरिफ को खत्म करेंगे। तो आप क्या चाहते हो? सम्मान चाहते हो अपना, नहीं चाहते हो?
जोर से बोलो, सम्मान चाहते हो नहीं चाहते हो? तो सम्मान चाहते हो तो स्व का उपयोग करो, अपने चीजों का उपयोग करो, है ना? अब बंद करना है। क्या क्या चीजें बंद करनी है? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किससे करते हैं? हाँ, वो आपको बंद करना है। आप जाके सीधे दुकान से खरीद लो कुछ दिन, आपकी पसंद का सामान भी मिलेगा, उसमें तो कई बार रिटर्न करना पड़ता है ना, सबसे बड़ा काम तो यही करना है। खराब सामान आता है, कई बार आता, हम भी आते हैं, हमारे पास भी मंगाते हैं, बच्चे मंगाते हैं तो हम देखते हैं, हम उनको वापस करते हैं, बोले पापा पैक करके दे दो, वापस ले जाएगा, तो एक समस्या वो रहती है। तो आपके अपना मनपसंद सामान बाजार से जाके लेके आओ, 2 पैसा यदि महंगा भी लगेगा तो हम उसके लिए सक्षम हैं और उसको अफोर्ड करें, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है ना? तो हमने जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपील की थी तो सबने उपवास किया था, आज अपील कर रहे हैं तो आज आपको स्व की भावना को जागृत करना है और इसको उपयोग करना है। तो ये तो रही स्वतंत्रता दिवस की बात। इनको ये बता दें कि क्या स्वदेशी, क्योंकि अभी बच्चे सब मार्केट में इतनी चीजें आ गई कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमारे देश का क्या है और हमारे देश का क्या नहीं है, मालूम है क्या? देखिए, जो रेपन तनाव आप उस पर देख सकते हैं, उस पर देखा करो, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, मेड इन ये। तो जैसे पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीजें हैं इनको आप 1-2 महीने के लिए, सब ज्यादा दिन के लिए नहीं, चाइनीज सामान है ना, हम खरीदते हैं। चाइनीज सामान आप बंद कर दो, ये सामान बंद कर दो तो अमेरिका का टैरिफ अपने आप घटा देगा। तो ये तो थी उसकी बात। अब अपन ने एक दूसरा त्योहार मनाया, वो क्या मनाया था? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण तो कृष्ण थे, वो तो कारागार में पैदा हुए, है ना? उससे पहले बलराम हुए, तो बलराम की भी थ्योरी जो है, जो साइंस जो अब डेवलप हुई है, उसमें गर्भ का प्रत्यार्पण किया गया था, वो ट्रांसप्लांट किया था, है ना? रोहिणी के पेट, रोहिणी किसे हुए थे ना, तो रोहिणी के उसमें गर्भ में उसको ट्रांसप्लांट किया था, मतलब वो साइंस हमारे पास थी। और अभी मैडम ने एक भजन गाया, द्वारपाल सो गए, तो एआई सिस्टम था उनके पास, एआई से ऐसे मैसेज गए कि उनको नींद आ गई, है ना? एआई हमारे यहाँ का जनक है। तो आपने देखा होगा ना, भगवान को आप नाम लो, भगवान का भगवान प्रकट हो जाए। आपने रामायण देखी? पहले आती थी ना रामायण सागर की, कभी देखी? वो तो तीर मारते थे और वो हवा में टकराते थे, देखा है? ये देख रहे हो आप S400 देखा आपने? क्या है वो? ड्रोन को हवा में मार गिराता है। हाँ, तो हम तो पहले रामानंद सागर ने दिखा दिया ना। हाँ, हमारे जब वो आपने देखा हो कभी रामायण, तो लव कुश ने जब युद्ध लड़ा तो उनके चारों तरफ एक वो बन जाता था सर्किल, तो कोई बाण चलाता था तो उसमें उनको बाण नहीं लगता था। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, अब हमें इसका विकास करने की जरूरत है। तो आपका दायित्व है उसमें कि आप उसको पढ़ो। हमको तो गलत बताया गया वेद धर्म नहीं है, वेद साइंस है ना? वेद धर्म नहीं है, वेद साइंस है। वेद में कहीं पूजा पाठ का वर्णन नहीं है, तो वो एक साइंस है। तो मैं भगवान की बात कर रहा था, मैं फिर अमित शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि भगवान कैसे भगवान बन गए। कृष्ण जब जेल में पैदा हुए और वो कैसे बन गए? हाँ, कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण क्या खाते थे? माखन मिश्री। तो माखन मिश्री क्यों खाते थे? माखन मिश्री जो आपका कैल्शियम है और बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। यदि आप बच्चे माखन मिश्री खाएंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका ग्लेज बढ़ेगा, आपके चेहरे में चमक आएगी। इसलिए भगवान खाते थे, तो आपको वो खाना है। माखन मिश्री आप भी खाया करो, बहुत टेस्टी लगता, माखन खाओ। और एक और दवाई बताता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत अच्छा है कि चश्मे नहीं लगे हैं। आप शुद्ध घी लो, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दो और शक्कर डाल दो ऊपर, और घोल के उसको उसमें मिला के, संभाग मिला के सुबह सुबह आपके खाओ डेली, तो आपको आँख में चश्मा नहीं लगेगा, आपकी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। तो मैं बोल रहा था कृष्ण कैसे बन गए, भगवान कैसे बने? चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले मैं
पर्यावरण पर बात करने के लिए हमारे आदरणीय मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि मिश्रा जी आए। तब तक आप लोग सोचो, फिर हमारे प्रश्न का आंसर देना है आपको। आदरणीय मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और रिटायर्ड हमारे वन विभाग के DCF हैं। काफ़ी लंबी सेवा की उन्होंने। एक उन्होंने किताब भी लिखी है, जंगल के उद्गार, बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। और एक किताब और हमारे एक मित्र चौथे सर उन्होंने लिखी है। तो मैं ये बुक है पर्यावरण और जीवन संरक्षण, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं। आदरणीय मिश्रा जी। भारत विकास परिषद की तरफ से करीब 1 दर्जन प्रोग्राम हो चुके हैं जो कि स्कूल में, हाई स्कूल और बच्चों में स्पीकर की वाली चर्चाएँ यहाँ होती है। उसी में अभी ये ज्वलंत विषय है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या होगा सारे विश्व में, जैसे अभी कई समस्याएं ये बतलाए हैं पूरे विश्व की कि इस तरीके की एक सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण। इसमें क्या हुआ है कि वातावरण में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ गई और अन्य विषैली गैसों की जो हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है और सांस लेने वाली वायु तो बिगाड़ रही है। सांस लेने वाली वायु बहुत कम उपलब्ध हो रही है, इससे तो सारा जीवन भी खराब हो रहा है। अब इसका मुख्य प्राप्ति का साधन था ये जो वृक्ष होते हैं, ये सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं ऑक्सीजन बनाना। ये तो स्कूलों में आप लोग मेरे स्कूल से ही पढ़ने लगते हैं। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे अनादिकाल से यहाँ जंगल और वृक्ष ज़्यादा थे और आबादी कम थी, तो आदमी बड़े अमन चैन से रहता था। कोई ऐसा तो नहीं था कि किसानी कर रहा है, गेहूँ कर रहा है, संगत कर लिया, आटा पिसा कर रख दिया, वो 4 महीने की व्यवस्था करिए। प्रतिदिन आदमी घूमता था और प्रतिदिन जहाँ जो उपलब्ध होता था खाता था, स्वस्थ था, तपस्या करता था, बड़ी बड़ी चीज़ों की उपलब्धियाँ प्राप्त करता था। अभी है ना, जंगल में निकला आदमी तो उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। इतने खाने कहते थे वहाँ तरीके के। और अभी भी कई जानवर कुछ दिन पूर्व तक जंगल के फलों से होते थे, अभी भी भर रहे हैं, हाथ से भर रहे हैं। तो ये सब खत्म हो रहा है तो संतुलन बिगड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों को पूरी जागरूकता आई गई है वैसे, और आदमी सतर्क हो गए हैं। पहले जलाल की बहुत भरमार थी, जलाल वगैरह से जंगल कटना बंद हो गया है। अब तो पौधे लगाना और प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा हो गई है। हर घर में आदमी और हर किसान अपने खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगा रहा है, बहुत जरूरी भी है। पहले तो एक वृक्ष मेड़ पर रहता था तो किसान बोलता था कि हमारे कम से कम आधा एकड़ की फसल खराब हो जाती है, लेकिन अब लगा रहे हैं। अगर उतनी फसल उतनी कीमती नहीं है जितनी वृक्ष के फल देता है तो बहुत ज़्यादा कीमती है। फल नहीं भी देता है तो पत्ते और डगार में उसकी बहुत कीमती है, और कोई उसके पत्ते बहुत अच्छा हाथ बनाते हैं। अब ये सारी चीज़ प्रगति में और साइंस में आगे जो रासायनिक खाद वगैरह भी प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण हर कदम पर प्रदूषण है, और हर कदम पे आदमी को अपनी नागरिकता की सूझबूझ रखना है। जो स्कूलों में नागरिकता थोड़ा कमजोर हो गया है, सिविक सेंस की बहुत कमी हो गई। बच्चों से लेके और बड़े बड़े विद्यालय बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जा रही है, पर सिविक सेंस बहुत कम हो रहा है। देखिए शहरों में कितनी अव्यवस्था है, कहीं भी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं भी साइकिल पड़ी, कहीं भी दुकान लगाए हैं। ये सब यदि आदमी में खुद की सूझबूझ नहीं आएगी, खुद का नागरिक बोध नहीं आएगा, तो देश में मान लो 2-4 आदमी 2-4 लोग जो हैं देश को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुधार नहीं पाएंगे। बाकी तो प्रतिनिधि तो हर जगह
हो गए हैं गाँव देहातों। अपने शहर में तो बड़े बड़े स्टेट लेवल और केंद्र लेवल के हिंदी हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा जो पहले सोचते थे सही प्रतिनिधि कि एक तो श्रमदान का बहुत सोचते थे, फिर नागरिक बोधन में बहुत ज़्यादा था और दूसरों को भी शिक्षा देते, तो वो चीज़ की अब कमी आ गई। ये बच्चे अभी से अभी ऐसी अपनी धारणा बना लें, एक तो पेड़ पौधों को, छोटे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरी चीज़, कहीं भी साइकिल डाल दिए, मोटरसाइकिल वाले कहीं भी मोटरसाइकिल, बल्कि वो 4 लड़के हैं तो दूसरों को समझाएं। ऑटो वाले भी सड़क पर खड़े हैं और कोई गाड़ी खड़ी कर दी है चौके जगह और यहाँ वहाँ कॉलोनी, उनको सबको समझाना है कि आप लोग सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था दूसरों के लिए जिसमें कर रहा हो ऐसा समझ। अब ये अभी बच्चों के लिए तो इतना ही कहना मैं चाहूँगा, बाकी सवाल भी बहुत काम करें और कभी ऐसे वर्ष में मिलते रहेंगे तो चर्चा होगी। धन्यवाद, बहुत अच्छी सारगर्भ जानकारी दी। एक प्रश्न है कि पूरा वृक्ष बचना चाहिए, वृक्ष काटना नहीं चाहिए, तो कौन बताएगा कि वृक्ष ही क्यों लगाएं? पर्यावरण बचाने के लिए वृक्ष ही क्यों लगाएं? कोई भी बताते, कोई भी। और कोई बता नहीं पा, सबको पता है लेकिन बता नहीं पा। और भी बता, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। हाँ, चलिए अपन बात करते हैं। आपने सुना होगा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अदम शरीरा। क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित गगन समीरा। तो हमारा शरीर, हम तो स्वार्थी हैं, जो भी काम करते हैं हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। आप जो पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो? मेरे लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। मैडम पढ़ा रही, किसके लिए पढ़ा रही? अपने लिए पढ़ा रही। कहाँ पैसा दे रही? तो जो भी टीचर्स हैं तो अपने लिए कर रहे हैं ना। और मैडम का तो देखिए, वो आपको ज्ञान देना भी उनका उद्देश्य है, तो गुरु का परंपरा का वो निर्वहन कर रही है, तो उनको खुशी मिलती है उस बात में। जो बच्चों को पढ़ाओ, कोई चीज अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है। तो हमारा शरीर काहे से बना है? 5 तत्व। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अभी कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना में क्या समस्या पड़ी थी? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? कितनी महंगी मिली थी? मिली थी ना। और हमें कैसे मिलती है ऑक्सीजन? किसको कितने रेट पे मिलती है? फ्री मिलती है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब फ्री मिलती है तो हमारा उसकी वैल्यू हम नहीं करते, 0। तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ये जो है एक पेड़ जो है 1 लाख मीटर वायु देता है, हमें ऑक्सीजन देता है एक पेड़। और एक पेड़ हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1000 स्क्वायर मीटर की 1000 वर्ग मीटर की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो भी अवशोषित करता है। कार्बन, यदि आपने कार्बन डेटिंग पढ़ा हो, साइंस के विद्यार्थी को आपने पढ़ा होगा, तो कार्बन अवशोषित करके कार्बन का सृजन करता है। तो इसके मल्टीपल प्रॉफिट है और ऐसा कोई विकल्प नहीं है अभी तक कि जो पेड़ को रिप्लेस कर सके। आप लोग शायद कोई खोज ले तो अच्छी बात है, मगर अभी तक हम लोग नहीं खोज पाए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं खोजा जाएगा, खोज सकते हैं, बहुत आसान है। तो जब हम सब कर लिए, जब AI से जनरेट कर लेते हैं सब कुछ, चांद पे हुआ है, चांद पे बस्ती बनने वाली है, तो उधर पे भी हम जा सकते हैं। अब हम तो बोलते ही थे चंदा मामा गुरु के
पूरी पकाए दूध के नहीं आप खाए थाली में तेरे मुन्ने को दे प्याली में, बचपन से ही बोलते हैं। तो चंदा को तो हमने मामा माना ही है ना, तो वो ही खिलाता था बच्चे को। सबसे पहले जो पासनी होती थी, तो चंदा मामा चांदी की चम्मच और चांदी की कटोरी में मामा लेके आता था। ये अभी भी होता है। तो ये हमको क्या संरक्षण करना है? अपना, हमें मानव संरक्षण करना है। मानव संरक्षण के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, आपको अपनी जैसे बोने बोने हो रहे ना लोग, आजकल हाइट कम हो गई। हम लोगों को पहले हाइट अच्छी थी, हमारी भी कम है, मगर पहले हाइट अच्छी थी, अब लोगों की और हाइट कम हो रही है। तो उसकी कारण है पर्यावरण का प्रदूषण है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो जिन तत्वों से हम बने हुए हैं उन तत्वों को हमें संरक्षित करना है। तो हमें अपने स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य तो है ना, तो हम स्वार्थी हैं, बोलते हैं हम स्वार्थी हैं। और भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाई मैंने, तो भगवान को क्यों भगवान बना दिया भाई उनको? वो तो ग्वाल के यहाँ पैदा हुए थे, ग्वाले थे, गाय चलाते थे, जंगल में जाके उनको भगवान बना दिया। क्यों बना दिया? कोई बताएगा? हाँ, भगवान को भगवान बना दिया ना उनको, ग्वाले को। हाँ, आप में से भी कुछ लोग होंगे, यादव समाज से नहीं होंगे। क्यों बना दिया? देखो, भगवान ने कई ऐसे काम किए। भगवान जाते थे, भगवान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा काम किया। पहला, जब वो गौ चराने जाते थे तो उनके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं रहती थी, उनके हाथ में क्या रहता था? बांसुरी, है ना? बांसुरी लेके जाते थे, और जो गाय गोबर करती थी वो इकट्ठा करते थे और एक जगह रखते थे ना लाके। तो उसको क्या बन गया था वो? गोवर्धन पर्वत। गोबर को धन क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ, गोवर्धन क्यों कहती है? धन क्यों है वो? गोबर धन क्यों है? गोबर तो ठीक है, चल गोबर है, गाय का है, काऊ डंग है, जैसे गोबर, वही सारे धन मनी। क्यों? चलो इस प्रश्न का हम बाद में सोचो, इसका भी उत्तर दूंगा। मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा। हम तो भगवान कैसे बने, अपन इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण किया, ग्वाला बन के जाते थे। दूसरा, वहां पे जो मोर थी, मोर के पंख उठा के उन्होंने कहाँ धारण किया? सर पे। मतलब वाइल्ड लाइफ जो थी वो सर्वोपरि है, वन्य प्राणी सर्वोपरि है। तो वन्य प्राणी का संरक्षण करना है, पता ना? मोर पंख देखा है? तो क्यों लगाते थे वो? दूसरों को मैसेज देते थे कि नहीं भाई, इनको मारना नहीं, ये हमारे लिए उपयोगी है। और उसके बाद उन्होंने जब इनमें से उनका तो ये था, वे गोबर की पूजा करते थे, उस पर्वत की पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा इनकी पूजा क्यों करते हो, मेरी पूजा करो। तो जब उन्होंने पूजा करने की बात की तो इंद्र की वो माने नहीं, तो इंद्र कुपित हो गए। तो इन्होंने बारिश कर दी। तो उन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया और सारे के सारे उसके नीचे चले गए। तो वो पहला इंसान था जब उनको भगवान के रूप में शुरुआत हुई। उससे पहले भी हुआ, उससे पहले सबसे पहले जब उसने पूतना का वध किया, कंस ने भेजा था ना उनको तो इसको मारने के लिए कि इसको तो मारना ही है। हाँ, मगर कंस ने भेजा पूतना को, पूतना उनका वध नहीं कर पाई, पूतना का उन्हें वध किया। फिर इंद्र से उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर कंस को मारा। फिर उसके बाद भगवान कब बने वो? उसके बाद एक और श्रेणी आती है, भगवान बनने की शुरुआत हुई उन्होंने जब वो वहां के राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? द्वारका नरेश थे ना, द्वारकाधीश बोला जाता ना। तो द्वारका के राजा थे। द्वारका में उनके मित्र सुदामा उनके पास गए, और सुदामा को जैसे ही उन्होंने, द्वारपाल ने तो मना कर दिया कि ये लंका बिगाड़ी गया है, इसको भगाओ, ये तन पे कपड़ा नहीं है,
जूते में पैर में चप्पल नहीं है, इसको कैसे राज दरबार में प्रवेश दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप हमारी खबर द्वारकाधीश से कह दो कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है। जैसे ही उन्होंने नाम सुना तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने गले लगा लिया उसको और लेके गए, अपने आंसू की धार से उन्होंने अपने उसके पैर धोए मित्र के। तो ये जब संदेश जाता है तब उनकी भगवान की उत्पत्ति होती है, तब उनको भगवान की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उन्होंने मित्र की मदद की है। ट्रम्प जैसे नहीं है कि मोदी को मित्र बोलता है और ट्रम्प टैरिफ लगाता है। वो सच्चे मित्र थे, उन्होंने पैर धोए तो सुदामा की कुटिया में वहां महल बना दिया। सुदामा जब लौट के आए तो उनको महल मिला ना, तो वो भगवान बने। उसके बाद युद्ध होता है, कौरव पांडव में होता ना, भगवान जाते हैं समझाते हैं, वो सारा चीजें होती है और लास्ट में वो क्या करते हैं, कृष्ण को क्या करते हैं, वो जब कृष्ण बोलते हैं कि हम अपना ध्यान रख दिया, हम नहीं लड़ सकते, तब वो क्या करते हैं, तब अर्जुन को क्या कहते हैं, तब वो अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश देते हैं, है ना। जब उपदेश देते हैं तो गीता का सृजन होता है। गीता का सृजन क्या है, गीता क्या है, अर्जुन को युद्ध भूमि में दिए गए उपदेश ही तो गीता है। कुछ ऐसे धर्म है, धर्म नहीं है। जो हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए, आत्मविश्वास को रीजनरेट करने के लिए जो उन्होंने उनको सलाह दी है, जो ज्ञान दिया है, वही गीता है। जैसे आप स्कूल में पेपर देने जाते हो ना, तो आपके डर लगता है, चक्कर होते हैं, पसीना आता है, प्यास लगती है, तो बार मैडम उससे बोलते हो कि बाहर जाना है, परेशानी होती है, ये स्वाभाविक है। तब हम क्या करते हैं, किसी भगवान का इसका नाम लेते हैं, कोई अपने कुछ भी करके, कोई मंत्र का पाठ करके, और अपन गहरी सांस लेके आप बैठते हो, गहरी सांस लो, प्राणायाम करो, फिर उससे आप प्राणायाम करते हो, फिर अपने मन को स्थिर करते हो, फिर पेपर पढ़ते हो, फिर अपना नाम लिखते हो उसमें काफी मन, फिर आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हो। तो वही जो है उन्होंने अर्जुन को मनुष्य उठाने में जो मजबूर किया, तब वो गीता का सृजन होता है, तभी वो शिष्य बनता है और तभी उनका भगवान का रूप अवतरित होता है। उसके बाद से उनको कृष्ण को भगवान की श्रेणी में लाया गया, है ना। तो कैसे प्राणायाम करते हैं, कैसे अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो ये मन को केंद्रित करना भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। इसके लिए मैं, हमारे बीच एक योगाचार हैं, बहुत अच्छे योगाचार हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको बताएंगे, श्री सौरभ दुबे जी, कि कैसे आप एग्जाम देते हो तो फेल करो, फिर छोड़ो, फिर कैसे दिमाग को केंद्रित करोगे। सौरभ दुबे प्रैक्टिकल भी बता सकते हैं, बहुत टफ एक्सरसाइज करते हैं ये बंदे, जो टफेस्ट आप ये किस क्लास की बच्ची मतलब इसके बाद 12 फिर उसके बाद कॉलेज, तो क्या रहता है, मतलब 10th से ही पहले डिसाइड हो जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना। अब आप लोगों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, सबका अपना अपना, मतलब जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा मतलब योग से है, तो आप लोग अब आगे जब अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हम योग पे ही बोलेंगे। योग वास्तव में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जो भी वर्तमान में जो एक्सरसाइज होती है कि शरीर को खींचो, तानो, पीड़ा करो, मतलब मोड़ो तोड़ो, ये नहीं। योग है बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करना। मतलब हम जो है विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। अगर आपके एग्जाम आएंगे तो फिर आपको बहुत सी डिफिकल्टियाँ आएंगी, उसमें आपको संतुलित रहना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है, जो चीज़ आपके सिलेबस में है, जो आपकी मतलब पाठ्यक्रम में, उसको कंप्लीट भी करना है, मानसिक रूप से संतुलित रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। ये सब मतलब आपको संतुलित करके चलना पड़ता है, तब आप कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं।
एग्जाम देंगे, जब परीक्षा में अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो योग है अपने आप को बैलेंस करना, कैसे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। एक व्यक्ति के बहुत से पहलू होते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, जैसे हमने भी पढ़े हैं हम, तो देखने में तो हम लग रहा होगा हम बहुत स्वस्थ हैं, ठीक ठाक है सब, लेकिन हो सकता है मानसिक रूप से कुछ ऐसी तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो कि हम अपने मतलब सामाजिक परिवेश में या हम अपनी स्थितियों में समन्वय स्थापित ना कर पाएँ, उसमें अपने आप को कोरिलेट ना कर पाएँ। तो जरूरी है कि हम कोई भी मतलब अपना पढ़ाई का कार्य करें या कोई भी अन्य कार्य करें, सबसे पहले अपने आप को संतुलित करें, हर जगह संतुलित करें। योग की वजह से ऐसी क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राणायाम का करना बोला, तो प्राणायाम भी एक बहुत गहरा साइंस है। प्राण के माध्यम से कैसे आप अपने मन को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने अटेंशन पावर को बढ़ा सकते हैं, मतलब एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहली चीज होती है एकाग्रता। यदि आप पढ़ने बैठे हो और पुस्तक सामने है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मन में सिर्फ कोई चीज घर करेगी जो आपके दिमाग में घूम रही है, भले किताब खुली रहती है। तो सबसे अच्छी मतलब मन को एकाग्र करने की तकनीक है प्राण। प्राण मतलब श्वास। जब आप अपने मन को श्वासों पर एकाग्र करेंगे तो मन स्वतः मतलब ऑटोमेटिक एकाग्र होगा। ये सबसे अच्छी तकनीक है। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई ज्यादा विचार, ओवर थिंकिंग हो, तो शांत बैठ जाओ और मन को श्वासों पर एकाग्र करो। और फिजिकल एक्सरसाइज जैसी बहुत आजकल यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे, बाबा रामदेव की वीडियो है, अन्य भी जो योगाचार्य हैं, अन्य लोग हैं, वो भी बहुत से वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। तो योग को अपने जीवन में अपनाओ और उसको इस प्रकार से अपनाओ कि जो कार्य आप कर रहे हो उसको और अच्छे तरीके से कर पाए। आप लोग स्टूडेंट हो तो अपना स्टूडेंट का एक कर्तव्य है कि भाई पढ़ाई में पूरा डेडिकेशन के साथ करें। उसमें सिर्फ क्या है, बेईमानी सिर्फ इससे नहीं होती कि हम दूसरे से बेईमानी कर रहे हैं, तो ये बेईमानी खुद से भी होती है कि भाई काम चोरी खुद से भी होती है कि लोग क्या करते हैं कि जो टाइम पे जो करना चाहिए काम वो नहीं करते, तो वो खुद से बेईमानी करते हैं और वो धीरे धीरे हाँ तो वो पिछड़ते जाते हैं। तो इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए, दूसरों के प्रति ईमानदार बनिए। और जो अपने गुरु हैं, जो भी हैं, घर में माता पिता हैं, क्लास में गुरु हैं, तो उनका सम्मान कीजिए, उनकी बात का पालन कीजिए यदि आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि गुरु जो है वो सत्य का मार्ग बताएगा, सही मार्ग बताएगा, और आप उनका जब अनुकरण करेंगे, उस पर आप चलेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने माता पिता की बात मानिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए, और उसके बाद हम सब लोग मतलब योग पे ज़्यादा नहीं भूलेंगे। योग बहुत है, योग आप स्वयं से योग करने का कुछ नहीं है। देखो आपके लिए अच्छा चीज़ है, आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। स्मृति को बढ़ाना है, इस प्रकार से शरीर की मुद्रा बनाओ, ये तब भी गहरी सांस लो और हर क्षण के साथ इस प्रकार एक बार सांस कल करते रहते ये बार करके धीरे धीरे उंगलियां रखो, धीरे से दबान नहीं है, इस प्रकार उंगलियां रखो, एक लंबी गहरी सांस लो। पहली उंगली मुंह पर, दूसरी नाक पर, तीसरी नासिकापटल पे, चौथी मुख में, इस प्रकार एक चारों लंबी उंगलियों गहरी को पोंछा सांस है, लो नाक से। अपने कर अपने कान के इस पे है कान के ये गले में घर के साथ देखो, इसमें वास्तव में साइंस है। क्या रहता है, अपने गले में है दो ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड। तो ये अपने क्या रहता है, मेटाबॉलिक जो वो होता है ना अपने अंदर एक्टिविटी, जो उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे मेटाबॉलिक क्रियाएं कंट्रोल होती हैं। अगर यदि ये ग्रंथियों का जो सीक्रेशन है, जो रसायन निकलता है, अगर वो असंतुलित हो जाए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। जो हमारी चयापचय की क्रिया है, पाचन का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जहाँ से ये बैलेंस करता है, थायराइड पैराथायराइड की जो सीक्रेशन है, जो रसायन निकलता है, उसको बैलेंस बैलेंस करने का काम करता है, मन को एकाग्र करता है, मन में जो मतलब तनाव खचाव रहता है वहाँ रिलैक्स पैदा करता है। इसलिए योग के साथ साइंस जुड़ा हुआ है। अब हम दो शब्दों में सीधा बोलेंगे, एक है स्वच्छता और दूसरा है स्वास्थ्य। तो स्वच्छता में स्व जुड़ा है,
आधा सा और वा। तो स्वा और वा, स्वा मतलब क्या होता है? स्वयं। और स्वास्थ्य में भी स्वा जोड़ा है, तो स्वा मतलब स्वयं। तो स्वस्थ का मतलब है स्वस्थ, स्वा मतलब स्वयं, अस्त मतलब स्थित होना या उसमें उसको धारण करना, ऐसी अवस्था प्राप्त होना। तो स्वास्थ्य का अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था में स्थित होना जहाँ हमारे मतलब शारीरिक मानसिक रूप से हम जहाँ स्वस्थ रह सकें, हमें कोई विकार उत्पन्न न हो, हम असंतुलित न रहे। इन दोनों की शुरुआत ही स्वयं से होती है। मतलब यदि तो अपन स्वस्थता का वो करेंगे तो पहले स्वयं से शुरू करेंगे। स्वच्छता भी स्वयं से शुरू करना है और स्वास्थ्य की शुरुआत भी स्वयं से करना है। आप कितने बड़े व्यापक रूप से, जैसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तो वो इसलिए नहीं की थी कि वो स्वयं झाड़ू उठा के लगाए, वो इसलिए की थी कि हम लोगों में जागरूकता आ जाए। क्या है, जो गंदगी है ना, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। हम तो अच्छे साफ उसमें रहते हैं वातावरण में, लेकिन जो बस्तियां हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बस्तियां हैं, नाले वाले जहाँ से निकलते हैं, वहाँ जो निवास करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और वो उस गंदगी के कारण बीमार हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी डाउन हो जाती है, इस कारण वो उनका विकास नहीं हो पाता। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत इसलिए की गई थी कि व्यक्ति में जागरूकता पैदा हो, वो जान सके कि स्वच्छता क्या है और स्वास्थ्य क्या है। इसलिए इन दोनों के साथ जो सबसे जुड़े हैं ना, स्वास्थ्य, इनकी दोनों की शुरुआत ही हम स्वयं से करनी होगी। इसलिए जिसके प्रति जागरूक हो और हर गंदगी जहाँ भी फैले, स्वयं से कोई गंदगी हो तो उसको फैलाने से पहले जरूर समझने की यार ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। इसलिए गंदगी कहीं भी ना फैलाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। या ये बात मतलब ये शुरुआत भी स्वयं से करें कि कोई भी कागज या पनी फेंकने से पहले देख लें कि हम यहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ का तो भाई एक बायोडाइवर्सिटी रहती है ना, एक इको सिस्टम रहता है हर जगह का, वहाँ भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ रहते हैं, तो पूरा उससे प्रभावित होगा कि आपने कहीं दूध दिया, कचरा फेंक दिया, तो वहाँ एक इको सिस्टम जो रहता है ना वहाँ का, तो पूरा प्रभावित हो जाता है। इसलिए जहाँ जो उचित है वहाँ वो कार्य करें, ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना कार्य ईमानदारी से करें, चाहे पढ़ाई का कार्य हो चाहे अपना कार्य हो। सभी को धन्यवाद। हरिओम। आप में से कितने लोग भी तो लंबी आयु जीना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। हम दोनों हमें हमें कितना अच्छा बताया। हाँ। आपको यदि लंबी आयु जीना है तो योग से अच्छा कुछ नहीं है। आप तो मतलब पहलवानी भी करना चाहिए आपको, मतलब दूसरी एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए, आपकी उम्र है करने की। उसके साथ साथ यदि आपको जीना है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हो। वो कौन सा आसन है बताओ, मैं तो बाद में पूछना पड़ता है ना। दूसरा एक और है जिसके दातुन करने से दांत नहीं गिरते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले बताओ क्वेश्चन कि अभी मेरे पास मेरे साथ में है पतंजलि योग की प्रांत प्रमुख, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट जल्दी से बता दें, फिर अध्यक्ष एवं भोजन के लिए मैं थोड़ी देर पहले मैं उनकी भारत विकास परिषद अपने इसके तहत मैं योगाचार्य भी हूँ, महिला पतंजलि योग समिति हरिद्वार से। मैं सागर जिले की जिला प्रभारी और प्रदेश की मीडिया प्रभारी हूँ, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों के लिए, बच्चियों के लिए तो है ही है, लेकिन चूँकि मेरी जो योग क्लास चलती है वो बहनों और भाइयों दोनों की मिक्स चलती है, तो दोनों के जितने भी रोग और से लोग ग्रसित होते हैं वो भी आके मुझसे संपर्क करते हैं। मुझे इसलिए ये शब्द मुझे उठना पड़ा क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब यहाँ आई हूँ तो अपने बच्चों को भी कुछ 2 शब्द इसके बारे में समझा दूँ। जैसे कि गर्ल्स आप लोगों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, वो आप लोग मैं समझ गए होंगे, मैं किन शब्दों को यूज़ करना चाह रही हूँ। उसके लिए शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, मैं जरूर बता दे रही हूँ। आप लोग उष्ट्रासन जानते हो? उष्ट्रासन नहीं जानते? अच्छा, कपालभाति जानते हो? कौन कौन जानता है कपालभाति?
टर्म में कपालभाति कौन कौन जानता है? जल्दी बताओ, बॉयज में आप लोगों में? चलिए, कोई नहीं जानते बच्चों तो कपाल, लेकिन भ्रामरी तो जानते हैं ना। अभी भाई अभी सर ने बताया आप लोगों को, भ्रामरी तो जान गए। तो भ्रामरी से आपको क्या बताया गया है? मन मस्तिष्क को शुद्ध करना और व्यवस्थित करना बताया गया है। इसी प्रकार से कपालभाति को पूरे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए, कपालभाति करने का तरीका क्या है? आप लोग सुबह सुबह नाक साफ करते हो? नाक साफ कैसे करते हो? पकड़ के, बस इतनी ही क्रिया, नहीं पकड़ना बस नहीं है, करना वही है, और आपकी कपालभाति हो जाती है। कोई इसमें करके दिखा सकता है? 2 मिनट। मैं इसलिए इस चीज को रख रही हूँ ताकि आप लोग गर्ल्स के लिए खासकर जरूरी है। मैं चाहूंगी 2 दिन समय क्लास स्कूल में देंगे। ऐसा करके हमारे यहाँ ना सुबह 10:30 बजे हमारी प्रेयर होती है। उस समय आप आ जाएगा कि मौसम बिल्कुल नहीं है, अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब शरीर में जो भी हो जाए ना, जब इतना कुछ खाते रहते हैं तो कुछ तो अंदर रहते रह जाता है। जो कि धूप होती है उसमें मैं भी सब कुछ है आपने अंदर किसी का नहीं। हाँ, उत्तर छिपा हुआ है। यदि आपने हमारे सोलो भाई को सुना होगा तो उत्तर आप बता सकते हैं। सत्यनारायण की कथा क्यों करते हैं? चलो इसका उत्तर ढूंढो आप लोग। तब फिर मैं आमंत्रित करता हूँ आज से हमारे जो अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद के, करने वाला, और आप जो कल का नागरिक है, वही हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए काम कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से उनको अवगत करा सकें और उनको एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकें, है ना। और आपके अंदर जो एक नैतिक जो हमारे अनुशासन है, नैतिकता है, वो हमारी खत्म होती चली जा रही है। तो उसको भी जागरूक करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नैतिक नहीं बनोगे तो आपके जो आने वाली आगे जो जनरेशन लेके वो अनुशासन में रह पाएगी नहीं। किसी भी देश को विकास के लिए क्या आवश्यक है? अनुशासन। बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हो रहे हैं। तो जैसे आपको पता है स्वास्थ्य के लिए सफाई है ना, तो आपको डेली नहाना है, कि आपके नाखून कटे होने चाहिए, बाल आपके छोटे होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपके दांतों की सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य के अंतर्गत, है ना। और अच्छा भोजन, कैसा भोजन? अच्छा भोजन। आप लोगों को मैं देखती हूँ कुरकुरे खाते हैं। कुरकुरे क्या आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? नहीं, है ना। इसकी जगह आप थोड़े से चने खा लीजिए, वो क्या है आपके हेल्थ के लिए उपयोगी, है ना। चने मूंगफली मिक्स करके खा लीजिए, लेकिन कुरकुरे आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। तो ये आपको समझना है कि हमको कैसा भोजन करना है। भोजन में आपको पूरा भोजन लेना है। दाल हमारे यहाँ भोजन बनाया गया है प्रतिदिन, दाल चावल सब्जी रोटी, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है। दाल में क्या मिल रहा है? दाल अरे सब्जियों में क्या क्या मिलता है? मिलता है ना, साइंस वाले सबको बता रहे होंगे। ये आपको अपना एक संतुलित आहार हमारी आवश्यकता है। जो संतुलित आहार करते हैं उनकी ग्रोथ होती है। आप देखिए पौधे यहाँ हमने लगाए ना, हमने कितनी ट्रॉली मिट्टी डाली? लगभग 6 ट्रॉली मिट्टी डाली। अब देखिए पौधों की चमक अलग बच्चों की सहयोग से डली सर। है ना। और अगर मिट्टी नहीं मिलेगी, ये पोषण है, वृक्ष का पोषण है और हमारे शरीर का पोषण है। ऐसे हम अपने शरीर का पोषण करेंगे वो भी स्वस्थ और सुंदर होगा। सभी लोग समझ लें कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ। ऐसी भारत विकास परिषद को हम सत नमन करते हैं। और सर ने तो एक महत्वपूर्ण बात हमको याद दिलाई कि श्री कृष्ण भगवान कैसे बने, विवेकानंद कैसे बने, गांधी जी कैसे बने। क्यों? जहां न चलता था काम तीरों से कमानों से, जहां न चलता था काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती
बीज मधुर मुरली की तानों से। लड़ाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जहाँ 3 वर्ष युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन कि लड़ाई से हल नहीं निकलेगा, प्रेम भाव से, स्नेह से, ममत्व से, वात्सल्यता से हल निकलेगा। इस बात को हम सुने समझे। सर लोगों के लिए सत सत नमन। और आप लोगों का आना हम लोगों का सौभाग्य है, आपने समय दिया और बच्चे को सीखेंगे। यहाँ के बच्चे काफी सहयोग करते हैं। सर आपको बता दें ये 2017 में 500 पौधरोपण किए थे 2 जुलाई 17 जी। तो एक सारे बच्चे आज भी सहयोग कर रहे हैं, ईंटों से थाली बना दिए उनने, बनाते तो ये हर सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइन से निकल के अपनी लाइन में। और कटारे मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे कृष्ण जी किताब लाए हैं पर्यावरण एवं जीवन संरक्षण, वो आपके स्कूल को भेंट करना चाह रहे हैं। तो आपकी लाइब्रेरी गुरु गोविंद गुरु खड़े आत्मविद बताए। तो गुरु का स्थान सदैव जो है ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। आपको सबको पता है ये बातें। तो चूंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, तो हमारी जो भारत विकास परिषद है वो गुरु का सम्मान करती है और गुरु के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम श्रीमती मिश्रा जी, कविता मिश्रा, नाम हो तो गलत हो तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा। क्या चंदन लगाकर स्वागत करें। कोई भी बच्चा आ जाए आप में से, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको क्या जागृत करना है? ज्ञान कैसे आता है? आप स्कूल आते हैं तो आप कहे के लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अभी सोचा ज्ञान आता है सबसे पहले श्रद्धा जागृत होती है, श्रद्धा आती है और फिर श्रद्धा के बाद आता है विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो उससे बाद वो ज्ञान आता है ना। और ज्ञान में यदि हम सत्य जोड़ दें तो वो विज्ञान बन जाता है। तो यहीं से वैज्ञानिक निकलेंगे। आप सब वो वैज्ञानिक बने, बहुत प्रगति करें, बहुत अच्छे जाए। ये हमारी भारत विकास परिषद की अपेक्षा है आप सबसे कि आप लोग बहुत प्रगति करें, आपका स्कूल का नाम रोशन करें। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षकों के लिए हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम बना के रखें। उसका कारण मैंने आपको बताया कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको बिना श्रद्धा के, बिना धर्म के ज्ञान संभव नहीं है। चरणाश्वर असुर जानते हो, देवता और असुर, देवताओं का नाम सुना है, असुरों का सुना है? कर्णासुर किसने देखा? नहीं देखा? कर्णासुर। चलिए कभी अपनी बार मुलाकात होगी तो हम आपको कर्णासुर से परिचय कराएंगे। हम अभी हमारे सौरभ द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात की थी जो आपको अभी छोड़ी क्लास में, तो उस बात को पूरी करके मैं इसको विराम दूंगा। आपसे बात पूछी थी मैंने कि सत्यनारायण की कथा के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हाथ मांगे दो। सभी ने सुना है? कोई बताए ना सत्यनारायण की कथा क्या है?
कोई एनिमल वेलकम। कोई भी है जो सत्यनारायण की कथा बताए। कोई बताएगा? बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मेरे को आदेश है जल्दी खत्म करूँ। सत्यनारायण कथा लीलावती कलावती नहीं है। सत्यनारायण की कथा में क्या होता है, वो संकल्प लेती है कि मैं ऐसा होने पर अमुक कार्य करूंगा करूंगी, होता ना कि मैं कथा कराऊंगी, यदि ना पर आ गई तो मैं कथा कराऊंगी, यदि बच्चे पैदा होंगे तो हम कथा कराएंगे। तो क्या करते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये होने पर ये काम करेंगे। तो आप यहाँ आते हो तो आप किस लिए आते हो? पढ़ने के लिए आते हो। आप घर से निकलते हो, माँ बाप से बोल के आते हो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ते हो। यदि आप पढ़ते हो तो आप सब फर्स्ट क्लास आओगे। आप नकल की और दूसरी चीजों की घबराहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से संकल्प करें कि हम यहाँ आके स्कूल में पढ़ेंगे, जो भी हमारे विषय है उसको अध्ययन करेंगे, और यही हमारी सत्यनारायण की कथा है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय यूबीएस गौर का वो भोजन अभी बाकी है, सभा के सामने उनको आमंत्रित। हमारे सरपंच जी स्कूल की शिक्षा, आज हम सब लोग भारत भर का एक कार्यक्रम करने। मेरा आपसे ये कहना है, आप सभी चाहते हो पढ़ रहे हो तो हम नौकरी करने चाहते हो नहीं चाहते, तो सबसे पहले आप योग्य बनो। योग कैसे बनोगे? आपके मदर फादर आपको भेज रहे हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ना, कुछ ज्ञान अर्जन करना, तो आप खुद ईमानदारी से सोचो कि आप कितना ज्ञान अर्जन करते हो, कितना समय लगाते हो सीखने में और समझने में, और कितने समय फालतू के काम करते हो। योग का पहला सूत्र है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जैसे जिस काम में हमें मजा आता है उसका विरोध करो, आप विरोध करो। हमें वो करना है जो करना चाहिए, जो मन कहता है वो नहीं करना। मन तो हमारा कहता है कि हम आराम से रहें, पर आराम से आपको क्या मिलेगा? आप जब कष्ट करोगे, कुछ सीखोगे तो श्रम करना पड़ेगा। तो आपको आगे बढ़ना है तो अपनी चित्त वृत्तियों का जो स्वाभाविक मन है उसका विरोध करना सीखो, और ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपना यहाँ समय देते हो तो कुछ सीख के जाओ। हमने देखा बहुत सारे लोग बड़े होकर मिलते हैं, उनसे कहा तो हमें कैसे मिलोगे? तो नहीं मिलना। हमने पूछा क्यों नहीं मिला? कह रहे थे जितना बदमाश छोटे में था आज भी ये बदमाश है। तो किसी के दिलो दिमाग में आप अपनी ऐसी छवि मत बनाए तो जीवन पर्यंत आपसे मिलना ना चाहे, इससे आपका नुकसान होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना पूरा समय इस बात पर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे, अपने निर्माण में, अपने ज्ञान अर्जन, इससे आप आगे बढ़ोगे। देखो, आप सक्षम होंगे तो देश की सेवा करोगे, अब सक्षम नहीं हो तो क्या देश की सेवा करोगे? किसी आप आदमी को लेबर लगाते हो कि चलो ये सामान उठा के रख दो, अब यदि कोई ऐसा 5 किलो नहीं उठा पाते तो उसको मजदूरी करवाएगा? नहीं करवाएगा ना। तो सरकार आपकी परीक्षाएं लेती है, सब जो दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, ये देखा जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं। तो उसको आपको अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना है और गुरुओं का सम्मान करना है। आज आपको तिलक लाके हमने जो सम्मान करवाया, ये इसलिए यदि आप उनका सम्मान करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आपको तिलक की कहानी मालूम है कि द्रोणाचार्य को मना कर दिया था, इसके बावजूद बाध्यता थी, उन्होंने उच्च ज्ञान अर्जन किया और श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन किया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको ज्ञान अर्जन करना है। आज देखो, सर ने आपको पूरी दुनिया भर की बातें बताई कि अमेरिका ट्रंप अपने ऊपर टैरिफ लगा रहा है। भारत ने कहा तुम लगाओ टैरिफ, हम तुम्हें जो जेनेरिक दवाइयां देते हैं, जेनेरिक दवाइयां वो सस्ती दवाइयां देती हैं, शुद्ध रूप दवाइयां रहती हैं, हम तुम्हें ना यदि अफ्रीका को भेजने लगेंगे, दूसरे खाड़ी देशों में भेजने लगेंगे, हमारा मार्केट नहीं उठने वाला। इसलिए भारत ने अब उनका मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने काम से जवाब दिया। और हमारी सारे
प्रगति हो रहा है। मोदी ने बहुत सारे काम किए और स्वदेशी को अपनाया। अब आपको ये जानना चाहिए, जैसे पेप्सी कोला है, थम्स अप है, ये सब फॉरेन की चीजें हैं, इनको पीना बंद करो, आप अपने देसी पेट पियो आप, ठीक है ना। जैसे एडिडास के जूते नहीं खरीदना, अमेजन की से मार्केटिंग नहीं करना। हमारा पूरा का पूरा पैसा विदेशों में जा रहा है। आजकल एक और नई चीज चल रही है, इस्कॉन मंदिर, उसका रिकॉर्ड आया कि वो रिकॉर्ड कमाई कर रहा है। हम कहा जा रहे मंदिर में, उस इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं और पैसा चढ़ा रहा है, वो पूरा पैसा बेच जा रहा है। तो हमें इन चीजों को समझना है कि दुनिया में किस बात की पॉलिटिक्स चल रही है, और हमें देखो, यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हम इस देश के भावी नागरिक हैं, तो हमें इस रोज समाचार पत्र को सुनो और समझो कि ये देश किस तरफ जा रहा है और हमें कहाँ जाना है, और हमें किन चीजों को विरोध करना है। जब आप समझोगे तभी तो विरोध करोगे ना। तो दो चीजें, अपने आप को मजबूत करो, अपना ज्ञान अर्जन करो, और इन सारी चीजों को समझो। रोज पेपर पढ़ो, समाचार सुनो, क्योंकि देश अपना है, नेताओं का देश नहीं है, ये अपना देश है। यदि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझदार बनेंगे, तो इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आप जापान और दुनिया भर के आप एग्जाम्पल देते हो, उनके यहाँ कोई आदमी एक रपड़ नहीं फेंकता बाहर, कोई सरकार नहीं जाएगी काम करने, हम ही आप काम करेंगे। तो वो कहते हम अपना देश गंदा करेंगे तो कौन साफ करें। इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसको साफ रखें। ये मान के चले कि हम ही को करना है सब कुछ। तो जिम्मेदार नागरिक बनो, अच्छे नागरिक बनो, अच्छा ज्ञान अर्जन करो, अच्छे सीखो, अपने गुरुओं का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो, और आप आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।